हिंदी में यदि आपको नेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो इसका जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जितने टॉपिक है उसमें से रूपवाद भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे रूसी रूपवाद भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में फॉर्मलिज्म कहा गया है। इसका जन्म रूस में हुआ, इसलिए इसे रूसी रूपवाद भी कहा जाता है। यह एक कलावादी आंदोलन है जो 20वीं सदी के दूसरे दशक में शुरू हुआ। इसमें कृति के रूप व तकनीक पर अधिक बल दिया गया है। कविता की भाषा और टेक्निक को अधिक महत्व दिया गया है। साहित्य की भाषा के चयनित और उदात्त रूप को महत्व दिया गया है। रूपवादी अपने को रूप अर्थात कला पक्ष विशेषकर भाषा तक ही सीमित कर लेते हैं। वे कविता के अध्ययन में विचित्रता और चमत्कार की तलाश पर बल देते हैं। रूपवाद परंपरित भाषा इकाइयों जैसे रूपक, बिंब, अलंकार आदि से हटकर कविता के भाषाई घटकों में नएपन को चिन्हित करता है, यानी भाषा पर ज़्यादा ध्यान देता है रूपवाद। रूपवाद संरचनावाद, शैली विज्ञान आदि के समकक्ष और समांतर चलने वाला आंदोलन है। मॉस्को और पीट्सबर्ग रूसी रूपवादी आंदोलन के केंद्र थे। भाषाविद इस आंदोलन के सदस्य थे। नोम चॉम्स्की जैसे भाषाविद का रूपवाद पर प्रभाव रहा है। बोरिस इकेनबाग, विक्टर श्लोवस्की, रोमन जैकोब्सन, जॉन मुक्रोवस्की प्रमुख रूपवादी विचारक व विद्वान है। रूपवाद प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल द्वारा जारी किया रखा गया आंदोलन है। स्लोवस्की का जो है अपरिचयकरण जो है इसे डिफामिलेराइजेशन कहा गया है। डिफामिलेराइजेशन जो है उसे हिंदी में अपरिचयीकरण कहा जाता है। और ये जो सिद्धांत है इसका रूपवाद पर विशेष प्रभाव पड़ा। रूपवाद पर ये सिद्धांत पूरी तरीके से लागू होता है, जो हमारी परंपरागत आदतों, विचार आदि के साथ साथ अजनबियत पर भी विचार करता है। अब स्लोवस्की का कहना है कि कला जिंदगी से मुक्त है। रूपवाद में कला का डिज़ाइन महत्वपूर्ण माना गया है। मैसेज या थॉट यानी विचार को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, यानी ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है कला में, ये बात कही गई है। रूपवाद में माना गया है कि जैसा अनुभव होता है शब्द के अर्थ भी वैसे ही लिए जाएं। जरूरी नहीं कि आप जो शब्द बोल रहे हैं उसका अर्थ वैसा का वैसा लिया जाए। सामने वाले का अनुभव कैसा है उसको वो उसी आधार पे लेगा। यदि कोई आदमी घर में गधा रखता है और उस आदमी को गधे की बुराई के शब्द में कहेंगे कि भाई तू गधा है, तो वह हो सकता है आदमी उसको थोड़ा पॉजिटिव ले क्योंकि उसका अटैचमेंट है गधे से, उसको वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं ले। तो ये स्थिति भी आ सकती है। कंटेंट नहीं रूप यानी शब्द और ढांचा महत्वपूर्ण है, ये बात रूसी रूपवाद में कही गई है। रूपवाद की तुलना भारत के रीति और वक्रोक्ति संप्रदाय से की जा सकती है। रूपवाद की विशेषताएं यदि हम देखें, लक्षण देखें या प्रकृति देखें तो हम पाते हैं एक तो कला पक्ष के परिनिष्ठित रूप पर बल है, स्टैंडर्ड रूप पर बल है। भाषा और टेक्निक को महत्वपूर्ण माना गया है। विचित्रता और चमत्कार की तलाश की गई है। डिज़ाइन और अनुभव का आधार लिया गया है। रूसी प्रभाव तो है जैसा मैंने आपको पहले बताया, और अपरिचयीकरण का सिद्धांत है जो उसका प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। भारतीय रीति और वक्रोक्ति संप्रदाय से भी इसकी तुलना की जा सकती है। धन्यवाद।